हमारे पास और तो कुछ है नहीं, बस एक यही पर्दा तो है, और इसको भी हटा दे तो फिर क्या है, जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अरे लज्जा तो बेटियों का गहना हुआ करता है, और उस गहने को अगर उतार दिया तो सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इधर आओ, 500 दिए हैं, 500 हारमोनियम से और उठाए, 1000 वापस देते हुए कहा क्षमा करें। देखिए, हम भजन कीर्तन कराते हैं, भागवत कराते हैं, क्यों कराते हैं? जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी पर कोई बदलाव हो, हमारे बच्चे कुछ अच्छी शिक्षा पा पाए। अब बच्चों को तुम हमेशा यही सुनाओगे, वैसे भी तो भगवान की कृपा से टेलीविजन के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से कोई भी तो ऐसी चीज नहीं बची है जो बच्चे नहीं जानते। अब एक कथा भागवत ही तो इस पवित्रता को धारण करके रह गई है, और इन कथा भागवत, इन भजन कीर्तनों में भी अगर तुम ऐसी अश्लीलताएं फैलाओ, कैसे हमारे समाज का कल्याण होगा, कैसे इस आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। अब वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जब हमारे परिवार से ही कुछ लोग मंच पर बैठ करके नाना प्रकार के भजनों का प्रदर्शन करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा अनर्थ जब वो सब करते हैं तो थोड़ा पीड़ा होती है, दुख होता है। और एक विशेष बात मैं देखती हूं कि हमारे भाई बंधु समाज में जिस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या हम बेटियां कर सकते हैं? हमारी मर्यादा का गहना कभी भी इस शरीर से उतरना नहीं चाहिए, तब तो हम समाज में बैठने के लायक हैं। और अगर वो गहना उतार दिया है तो प्रभु की कृपा रहे, 4 दीवाली में बंद रहो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बड़ा कष्ट होता है जब हमारे ही परिवार के लोग इतनी अभद्रता से प्रदर्शन करते हैं, बहुत कष्ट होता है। ये व्यास मंच सिर्फ कहने के लिए 5 वर्ड है, लेकिन इसकी महिमा अनन्य है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, न जाने कौन सी भक्ति पर ये गोविंद रीझ जाता है, तब जाकर ये मंच मिलता है। और इसकी गरिमा को अगर हम खो डालें, गलत है। आप किसी भी मंच को पालें, किसी भी गद्दी को पालें, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। कोई अधिकारी बन जाए, टीचर बन जाए, बैंक में चला जाए, किसी भी विभाग में चला जाए, हर किसी के ऊपर कोई बैठा है। एक यही व्यास मंच तो है जिसके ऊपर तुम बैठे। भले ही तुम्हारे अंदर बहुत विशाल ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आकर नतमस्तक होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आकर के तुमको सम्मान देते हैं, झुकते हैं। आज हमारे बुजुर्ग लोग जब आकर मेरे सामने झुकते हैं, मैं बता नहीं सकती हूं
मानो जन्म जन्मों की खुशियां मेरी झोली में गोविंद भरता है, ऐसा वो क्षण होता है। मैं यहाँ देख रही हूँ कई बुजुर्ग लाठी टेक कर, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में आ रहे थे, अब मैंने कितनी कथा आगे बढ़ा दी है, कितना समय हो गया यहाँ बैठे, अब वो मंजिल तय कर पाए हैं, तब वो इस प्रांगण तक पहुंचे। और आज भैया जो कुछ भी मैं हूं, मेरे इन बुजुर्गों की तो दुआएं हैं, इनके ही तो संस्कार हैं, इन माताओं की दुआएं हैं जिससे आप सभी के बीच बैठी हूं और इन माताओं का प्यार पा रही हूं। वैसे तो एक मैया की लाली थी, लेकिन अब देखिए इस बिहारी की कृपा, कितनी माताओं की बेटी हो गई है, कितने पिताओं की बेटी हो गई है। ये तो अपना आंगन है। जब कहीं बाहर जाते हैं और माताओं से जब दूर होते हैं, जब उन पिताओं का वो प्यार छूटता है, मानो कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ लुट गया है। इन 7 दिनों के बीच भक्त इतना प्रेम लुटा देते, इतना प्यार वर्षा देते, ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी माताओं की दुआओं को सिरोधार किया है, अपने बुजुर्गों की सीख को अपने चित्त में धारण किया है, अपने हृदय में धारण किया है, उसका फल है, मेरे ज्ञान का फल नहीं है। हम में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं अपने बुजुर्गों को ज्ञान दे पाऊं, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितने तो भक्त यहां बैठे। और इन बड़े बड़े अनुभवी भक्तों को भला मैं इस अपनी तुच्छ सी वाणी से, इस कर्कश वाणी से क्या रसपान करा पाऊंगी, लेकिन बस आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं पर भरोसा है कि भला का संग है तो सब कुछ भला होगा। इसलिए कदम को आगे बढ़ा दिया और इसीलिए मैं सिर्फ अपने बुजुर्गों को नमन करती हूँ, अपनी माताओं को नमन करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की तो कृपा है जिससे आज मैं हूं, वरना मैं कुछ नहीं थी। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे किसी के लायक बनाया, कुछ लायक बनाया। आज मैया इतनी अच्छी सीख देकर अपनी बेटी को आंगन से विदा करती है। अनर्थ देश से रेवती को लेकर के दाऊ भैया और भगवान कन्हैया द्वारिका के लिए आते हैं।